तो तुम्हारे सिलेबस के इतने सारे सब्जेक्ट के इतने सारे चैप्टर के बीच जॉन विक का एक नया चैप्टर यानी कि चैप्टर 4 24 मार्च को रिलीज होने वाला है, या जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो शायद रिलीज भी हो चुका है। तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह जॉन विक के इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का भी अलग रूल है, जैसे कि हाई टेबल क्या है, कॉन्टिनेंटल का रूल क्या है एंड पिंकी प्रॉमिस वाले इस मार्कर का क्या रूल है। तो जॉन विक के यूनिवर्स की ये सारी बात आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना एंड पसंद आए तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात कर लेते कि व्हाट इज हाई टेबल। तो हाई टेबल जॉन विक के इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक काउंसिल है जिसे चलाया जाता 12 मेंबर के द्वारा एंड ये 12 लोग अपने अपने क्राइम ग्रुप के लीडर हैं एंड इस 12 ग्रुप में से 5 ग्रुप का नाम हमें चैप्टर 2 में सेंटिनो डी एंटोनियो से सुनने को मिलता है, जो कि है कमोरा, माफिया एंड ड्रैंगेटा, चाइनीज एंड रशियन। एंड ये सेंटिनो कमोरा के लीडर का बेटा रहता है एंड जब कमोरा का लीडर यानी कि इसका बाप मरता है तब अपनी जगह कमोरा का लीडर ये अपनी बेटी यानी कि सेंटिनो की सिस्टर जियाना डी एंटोनियो को हाई टेबल पर बैठने के लिए चुनता है, लेकिन ये सेंटिनो हाई टेबल पर बैठ सके इसलिए जॉन विक के द्वारा ये अपनी बहन को मरवाता है। अब बात करते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल होटल क्या है, इसका रूल क्या है। तो अगर तुम ओयो के बारे में जानते हो तो इसे समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो कॉन्टिनेंटल इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में ओयो की तरह एक होटल का ब्रांड है एंड हर एक शहर में कॉन्टिनेंटल नाम का एक होटल है एंड न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल का मैनेजर आता है विंस्टन। अब जैसा कि ओयो में होता है वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, बल्कि होटल का ऑनर वही रहेगा जो कि है, लेकिन ब्रांडिंग ओयो के नाम से होगी एंड सारे नियम होटल वाले को ओयो के मानने पड़ेंगे। तो उसी तरह इन सारे कॉन्टिनेंटल होटल को हाई टेबल के नियम मानने पड़ते हैं एंड हाई टेबल की तरह से होटल के लिए एक ही रूल है कि कॉन्टिनेंटल में कोई भी बिजनेस का काम नहीं करेगा, यानी कि कोई किसी को कॉन्टिनेंटल के अंदर मार नहीं सकता है एंड अगर ये रूल कोई गलती से भी तोड़ता है तो उसे एक्स बना दिया जाता है, अपना या अपनी वाली का एक्स नहीं बल्कि एक्स कम्युनिकेटो, जिसके बाद उसके लिए कॉन्टिनेंटल होटल की सारी सर्विस बंद कर दी जाती है एंड उसे होटल के मैनेजर के द्वारा या हाई टेबल के द्वारा इनाम रखकर मार दिया जाता है। जैसे कि जॉन विक के फर्स्ट पार्ट में ये रूल तोड़ने के लिए परकिंस को विंस्टन के द्वारा मार दिया जाता है एंड इसके चैप्टर 2 में जॉन विक खुद ये रूल तोड़ता है सेंटिनो डी एंटोनियो को कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर मारकर, जिसके बाद उसे एक्स कम्युनिकेटो घोषित कर दिया जाता है एंड उसके ऊपर $7 मिलियन का इनाम रखा जाता है। अब बात करते हैं इस मार्कर एंड इससे रिलेटेड रूल के बारे में। तो इस यूनिवर्स में ये मार्कर एक पिंकी प्रॉमिस की तरह काम करता है। इसे तुम इस तरह समझ सकते हो कि कोई ए आदमी किसी बी आदमी की जरूरत पड़ने पर मदद लेता है एंड बदले में ये ए आदमी इस मार्कर पर अपना ब्लड लगाकर बी को देता है। इस मार्कर पर ब्लड लगाकर देना एक तरह का वादा है कि अगर कभी बी को जरूरत पड़ती है तो ये मार्कर दिखाकर ए आदमी को अपनी मदद करने के लिए बोल सकता है एंड ए आदमी को बी की मदद करनी ही पड़ेगी एंड ये रूल जिसे इस यूनिवर्स में ट्रेडिशन बोला गया है इसे बनाया गया है हाई टेबल के द्वारा एंड अगर कोई आदमी ये रूल न मानकर ये 3 चीजें करता है, फर्स्ट अगर ए बी के कहने पर उसकी हेल्प नहीं करता है तो इसे मार्कर का अपमान माना जाता है, दूसरा अगर ए बी को मदद करने से पहले ही मार देता है एंड तीसरा ए भाग जाता है। अगर इन तीनों में से कुछ भी ए करता है तो उसे एक्स कम्युनिकेटो घोषित कर दिया जाता है एंड उसे हाई टेबल के द्वारा मार दिया जाता है। जैसे कि पहले तो इसके पार्ट 2 में जॉन विक सेंटिनो डी एंटोनियो की हेल्प करने से मना कर देता है एंड बदले में सेंटिनो उसके घर को जला देता है एंड इसके थर्ड पार्ट में जॉन विक मारकर दिखाकर सोफिया से मदद मांगता है एंड सोफिया को न चाहते हुए भी जॉन विक की मदद करनी पड़ती है। अब बात करते हैं मूवी में यूज होने वाले इस गोल्ड कॉइन के बारे में। तो इस यूनिवर्स में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में किसी भी सर्विस के लिए इस गोल्ड कॉइन का यूज किया जाता है एंड जॉन विक के चैप्टर 3 में जब जॉन विक सोफिया के साथ बराडा के पास जाता है तब हमें बराडा से ये सुनने को मिलता है कि इस गोल्ड कॉइन की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, यानी कि इसकी वैल्यू नॉर्मल पैसों के जैसे नहीं है एंड इसलिए आप मूवी में किसी भी सर्विस के बदले सिर्फ एक सिक्का देते हुए देखते हो एंड वही बराडा के पास हमें सबसे पहला बनाया गया सिक्का एंड मार्कर देखने को मिलता है एंड शायद इस यूनिवर्स में इन सिक्कों एंड मार्कर को बनवाने का काम बराडा ही करता है, क्योंकि इसके पास आप इन सारी भट्टी को देख सकते हो जिसमें कि सोना पिघलाया जा रहा है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो जॉन विक के 4th पार्ट को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट में बताइए एंड मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।